Good morning, students. I am going to complete your poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Last stanza, that means fourth stanza of the poem here. So, before going to the fourth stanza, a brief summary of the third stanza I am going to give here. What does this third stanza convey? First stanza we have seen that it was been described about the physical appearances of the students or of the child who lives in a slum area. They are malnutrited, they don't get a good open environment, they are not well physically fit. And the second stanza says about all the things which has been hung in the classroom, which is very dull, which is very not full of any energy or very interesting class. It doesn't mean any meaning for those children because the wall hangings doesn't have any meanings in this for those children who lives in slum. And the third stanza again, it says that these things which are hung on the wall are just tempting them to steal. They want them to live such a life of a civilized people, but they are not a part of their society. Shakespeare holds no interest for them, nor the world of rich does them any good. The world is full of attraction. Beautiful ships, the warmth of the sun, and the love are such beautiful things. These entice these children. They are tempted to crowd lanes or holes. There is no end to this kind of life. It starts from a fog of uncertainty and ends with their death. अब इन बच्चों का जो जीवन है इसी स्लम में, इसी छोटी सी जगह पर तंग गलियों में ही शुरू होता है और तंग गलियों में ही आकर उनका एंड हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका कोई भविष्य ही नहीं है, सब कुछ उनका अंधकार में ही जीवन है। इनका जन्म और इनकी मृत्यु इसी के अंदर दबी हुई है और इसी के अंदर ही बंद रहकर हो जाती है। Their spectacles look like On the heap of waste, these small children wander aimless. इस जगह पर, इस कूड़े करकट में, इस स्लम एरिया में वो बच्चे जो हैं एमलेसली घूमते हैं। उनका कोई उद्देश्य, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई आज़ादी ही नहीं है अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए। देयर बोन्स आर पीपिंग आउट ऑफ देयर स्किन्स। वो इतने कुपोषित हैं कि उनकी हड्डियाँ भी उनके स्किन से उभर कर बाहर आ रही हैं, मतलब उनके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है। और उनके जो स्पेक्स हैं, उनके जो लाइक पीसेस ऑफ ब्रोकन बॉटल्स ऑन स्टोन्स। ऑल देयर टाइम्स एंड स्पेस इज स्पेंट इन दोज डर्टी एंड फॉगी स्लम्स। उनका पूरा समय जो है इसी गंदी बस्तियों के अंदर ही गुजरता है। दीज स्लम्स आर लिविंग हेल्स, दे आर ब्लॉट्स ऑन द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड द ग्रेट। अब ये जो बच्चे हैं उनका पूरा समय इसी गंदगी के अंदर, इसी तंग गलियों के अंदर ही गुजर जाता है। उनका भविष्य भी अंधकार में है यहाँ पर, और ये इनके लिए एक नर्क के समान जीवन जीना है यहाँ पर। और ये जो लोग हैं, जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं, वो ऐसे सिविलाइज्ड लोगों के, ऐसे ग्रेट लोगों की दुनिया में एक कलंक की तरह हैं। उनका एक अपना ही अलग संसार है जिनमें ये बच्चे कहीं भी नहीं आते उन सिविलाइज्ड लोगों की लाइफ के अंदर। यही यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में पोइट ने कहा है। अब फोर्थ स्टैंजा, लाइन बाय एक्सप्लेनेशन। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। अब यहाँ पर फोर्थ स्टैंजा में जो पोएट हैं स्टीफन स्प्लेंडर, वो कहना चाहते हैं, अब वो मेन जो चीज़ उनकी पोएम की थी कि इन लोगों को जागरूक करके उन्हें बताना कि ये जो बच्चे हैं, जो अनवांटेड, हम कह सकते हैं नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, जिनके साथ अनजस्टिस, अनइक्वालिटी हो रही है, उनको इनके सिविलाइज लोगों के बराबर लाने में कौन इनकी मदद कर सकता है, किन्हें इन लोगों को उभार कर, इन बच्चों को इन गंदी तंग गलियों में से निकाल कर बाहर लाना होगा। वो किन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं? उन लोगों को जो यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं समाज के, वो गवर्नर्स, वो इंस्पेक्टर्स, वो विजिटर्स, उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। These maps becomes their windows and these windows। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो these maps becomes their windows, ये जो मैप है वर्ल्ड जो सिविलाइज्ड लोगों का है, वो
उस लोगों के, उन बच्चों का जो स्पेस है, जो ये गंदी तंग गलियां व उन बच्चों की जो है, उनका जो संसार है, उनके नक्शे में इनका कोई स्थान ही नहीं है। संसार का यह नक्शा उनके नक्शे से बिल्कुल अलग है। और स्कूल जैसी उनके लिए स्कूल बनाए गए वो एक ढकोसला हम कह सकते हैं, उनके सिर्फ एक पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए उन रिच लोगों ने वहाँ पर एक स्कूल बनवा दिया, मगर उन बच्चों का वहाँ पे कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ये जो गंदी बस्तियों के बच्चे हैं वो उनकी दुनिया में शामिल ही नहीं हैं, वो उनको एक वंचित वर्ग में अलग ही रखा गया है। सो दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। अब जो मैप्स वहाँ टंगे हैं जहाँ पर सिविलाइज लोगों की बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है, वो उन नक्शों में तो ये आते ही नहीं हैं, बल्कि इनका जीवन कहाँ दबकर बंद होकर दफन कर रह जाएगा, वो कैटाकॉम्स बन जाएंगे। दीज विंडोज द एनवायरमेंट ऑफ द स्लम्स हियर शट अपॉन देयर लाइफ्स, मतलब उनकी उन्नति, उनके जो कह सकते प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ही वहाँ पर रुक चुका है। और ये यहाँ पर कैटाकॉम्स की तरह उनकी लाइफ जो है यहाँ पर ग्रेव्स में दफन होकर रह जाएगी, तहखानों के अंदर ही उनका जीवन खत्म हो जाएगा। इन तंग बस्तियों के अंदर उनका जीवन शुरू होगा और अंत में तहखानों की तरह दफन होकर उनका जीवन समाप्त भी हो जाएगा, अगर ये गवर्नर्स, ये इंस्पेक्टर्स, ये बड़े बड़े लोग अगर इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तो दीज मैप्स बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, है ना। वो दुनिया खुलने की बात करते हैं मगर दुनिया उनकी खुलती नहीं, उनकी दुनिया तो यहीं तंग गलियों के अंदर ही रहकर, तंग गलियों के अंदर ही दफन होकर रह जाएगी उन बच्चों की। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब वो कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक, अब ब्रेक ओ ब्रेक का मतलब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं? They must take their world, the world of children too, the unsuited government of the slums that shuts all their gates to the progress. They are lying shut like underground graves. These obstacles should be broken. एवरीथिंग दैट बाइंड्स देम शुड बी ब्रोकन। जो चीज़ें उनको बांध के रखती है, जो इनइक्वालिटीज़, जो इनजस्टिस इन लोगों के साथ हो रहा है, उनको उन्हें तोड़ना होगा। ये सारी जो उनके लिए जो हम कह सकते हैं कि सीमाएं बांध रखी, उन सब सीमाओं को इन्हें तोड़ना होगा। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द town. This obstacle should be broken. Everything that binds them should be broken. They must be allowed to breathe in the open air. Let them come out of their narrow lanes and their dirty slums. यही यहाँ पर जो है स्टीफन कहना चाहते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड्स। उन बच्चों को ये सीमाएं, उनकी जो पाबंदियां हैं, उन पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें तोड़ दिया जाए, उनको खुली जगह दी जाए, ओपन स्पेस दिया जाए, ताकि वो उन खुली हवाओं में, खुले आसमानों में अपनी एक जगह बना सके और उन सब सिविलाइज्ड लोगों को दिखा सकें कि वो भी कुछ कर सकते हैं और दे आर द रियल हीरोज विच कैन मेक हिस्ट्री इजियर। Their world should extend to the sky blue waves rising over the golden sands. मतलब जो खुला एनवायरनमेंट है, खुला नीला आसमान है, तपती धूप के अंदर जो सुनहरी रेत है, इतनी दूर तक उनका जीवन जो है खुली तरह से उन्हें जीने का उन्हें मौका देना चाहिए। Let the pages of wisdom be open for them. उनके लिए इतना खुला एनवायरनमेंट दें, उन्हें इतनी आज़ादी दें ताकि वो खुली हवाओं में सांस ले सकें, स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें और अपनी उन्नति वो वहाँ पर ऐसे खुले वातावरण में अपना प्रोग्रेस वो वहाँ पर कर सकें। तो क्या लिखा है? रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। एजोर मीन्स दैट मीन्स अ sun's rays when it falls on the sand it looks golden, and let their tongues run naked into books. अब let their tongues run naked into books। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया कि tongues run naked? They should give them freedom to express their own views freely। वे स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त कर सकें, इतनी आज़ादी उन लोगों को दी जाए।
इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे स्टीफन स्प्लेंडर जो हैं इन बड़े बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के हाथ में, अगर ये अनलेस द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर अगर ये ट्राई नहीं करेंगे तब तक इनको ये चीज़ें, ये मौका इन स्लम बच्चों को नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इनका जन्म ऐसी तंग गंदी गलियों में हुआ है और यहीं दफन होकर ये बच्चे रह जाएंगे, उनको कभी इतिहास बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और क्या लिखा इन्होंने, हिस्ट्री run naked into books that white and green leaves open, history theirs whose language is the sun। वही एक इतिहास रच सकते हैं जिन्हें स्वतंत्रता दी गई हो, अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और ऐसे ही बच्चे इतिहास रचते हैं, ना कि ऐसे जिनको आपने रोक दिया हो कुछ करने से, वंचित वर्गों में रख दिया हो, और जिन्हें आज़ादी ना दी हो वो कुछ नहीं कर सकते। इनको भी आज़ादी चाहिए, अगर इनको आज़ादी मिली तो श्योरली ये हिस्ट्री क्रिएट्स करेंगे। Who have the warmth and strength of sun, only those people make and create histories। वही हिस्ट्रीज बना सकते हैं, वही इतिहास रच सकते हैं जिन्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई हो, जिन्हें पूरी आज़ादी दी गई हो, और आज़ादी देने पर ही उनके अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा से वो इतिहास अवश्य रचेंगे। ये ऐसा यहाँ पर पोएट ने इस पोएम में कहा है। So this what the simple message the poet wants to convey through this poem, that all the high level society people should give equal opportunities and equal rights to all those slum area children, those who are just been you can say been lie बिहाइंड द कैटाकॉम्स, जिनको तहखानों के अंदर दफन करके रख दिया गया हो, उन लोगों को यही लोग बाहर ला सकते हैं उन तंग गलियों में से, खुले आसमान की तरफ, खुले वातावरण की तरफ, अपने समाज में स्थान देकर, ना कि उन्हें अपने समाज से बिल्कुल अलग कलंकित रूप ना मानकर उन्हें अपने समाज में एक अपना ही पहचान उन लोगों को ही इनकी बनानी पड़ेगी। ये यहाँ पर जो है स्टीफन स्प्लेंडर। और यहाँ पे पोइट कहना क्या चाहते हैं, पोइट यही कहना चाहते हैं, द पोइट वांट्स द चिल्ड्रन of the slum to get rid of the dull and morbid state of affairs of the schools. They should be provided with basic civic amenities and proper education infrastructures and great accessible opportunities to explore the world outside along with its gifts and bounties। उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं जिनको वो उभार कर बाहर ला सकते हैं जब उन्हें ऐसी आज़ादी दी जाए। He appeals to the people in power to rescue these slum dwellers from the vicious circle of poverty and oppressions. He also encourages them to liberate themselves and be able to run on gold sands and create histories so that they too can become a part of mainstream। तो यही पोइट कहना चाहते हैं इस पोएम में, और स्प्लेंडर एंड करते हैं इस पोएम का विद अ पॉजिटिव नोट एज ही एक्सप्रेसेस हिज बिलीफ दैट पीपल हु आर ignited by the spirit of knowledge and learning are the one who creates histories। It is the moral ability of everyone to break barriers between the haves and between the haves and have-nots and give a meaningful education to all। For history remembers only those who are educated and have enlightened themselves for a better world। This is the main message the poet wants to convey through this poem, an elementary school classroom in a slum। Thank you.